दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, कि घटी एक घटना के बारे में जानकारी दें। जब अम्बेडकर साहब ने वकालत की शुरुआत करने के लिए कचहरी में अपने बैठने के लिए जगह को तलाश किया और उनको एक कोने में जहाँ जगह खाली पड़ी दिखाई दी, वहाँ उन्होंने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। खुद ही झाड़ू उठाया और सफाई करने लगे। तो वहाँ कुछ उच्च जाति के वकीलों द्वारा कमेंट पास करते हुए कहा गया, देखो ये बैरिस्टर विदेश पढ़कर सूट बूट पहनकर ऐसे आया है जैसे ये बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता है और कानून का रखवाला है। वे कहने लगे, अगर तुम कोर्ट से बाहर भी अपना तखत डालोगे तो भी सारे केस तुम्हारे पास ही जाएंगे। उन्होंने इस कमेंट को अनसुना कर दिया। दोस्तों, वो फिर अपने कार में लग गए। उन लोगों को कहाँ चैन पड़ने वाला था। उन्होंने दोबारा फिर कमेंट पास करते हुए कहा, आप तो बेकार में यहाँ परेशान हो रहे, आप तो बाहर ही बैठ सकते हैं, आपके पास तो केसों की लंबी लाइन लगी रहेगी, आपने तो विदेश से डिग्री लेके आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को थोड़ा अंदर से क्रोध आया और अपने क्रोध को दबाते हुए बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त, मैं अब बाहर ही अपना तखत डालूंगा और वहीं अपने केसों की सुनवाई किया करूँगा। और उन्होंने वैसा ही किया। कचहरी के बाहर गेट के पास उन्होंने अपने बैठने की एक जगह बनाई और वहाँ को बैठने लगे। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते रहे और उन्हें छोटे मोटे केस मिलते रहते थे, जिससे उनका अपना गुजारा चलने लगा। दोस्तों, इसी दौरान कुछ समय बाद एक सेठ जी के इकलौते बेटे को सजा हो जाती है। वह सेठ कोर्ट के सभी नामी वकीलों को केस फाइल दिखाने के लिए भटक रहा होता है, लेकिन उसे कहीं से भी उसे राहत नहीं मिली। सारे एडवोकेट ने केस लड़ने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस केस में तो कुछ है ही नहीं, इसमें फांसी की सजा से कम तो कुछ होगा ही नहीं और इसे अब कोई नहीं बचा सकता। अब वो आदमी बहुत दिनों से चक्कर काट रहा था, कोई हमको ऐसा मसीहा मिल जाए, कोई हमें ऐसा एडवोकेट मिल जाए जो हमारे बच्चे की जान बचा ले। मेरा बच्चा इकलौता है, जितना पैसा हो चाहे खर्च हो जाए, वो अपने दुख को लोगों से साझा करता है। दोस्तों, वहाँ बैठने वाले उच्च जात के वकीलों को फिर मजाक सूझा और उस व्यक्ति की पीड़ा को ना समझते हुए उन्होंने कहा, सेठ जी आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हो, वो देखिए महार जाति का बाहर एक वकील बैठता है जिसे लोग अम्बेडकर कहते हैं, आप उससे बात करो ना, उसे अपनी फाइल दिखाओ, वो आपके बच्चे को 100% बचा देगा। दोस्तों, आदमी जब परेशान होता है तो वो कहीं भी अपना सर पीटने के लिए तैयार होता है। वो मरता गिरता अम्बेडकर साहब पास आया और उसने अपने बेटे के केस के सिलसिले में बात की। उन्होंने एक केस फाइल देखी और कहा, सेठ जी इस केस में कुछ हो नहीं सकता, इससे पहले शायद आप और भी उच्च वकीलों को जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन्हें काफ़ी वकालत का अनुभव भी है, फाइल निश्चित रूप से आपने दिखाई होगी। उसने कहा, जी मैंने सभी काबिल दोस्तों, सभी काबिल वकीलों को सबसे राय ली, लास्ट में मुझे आपका नाम सुझाया गया है। वो तुरंत समझ गए कि हमारे वकील भाइयों का मजाक है। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। कुल मिलाकर उन्होंने उनका केस लिया और केस की स्टडी की। जिस दिन उस केस का बहस होनी थी, वो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने केस की पैरवी में खड़े हो गए। उनका जो विरोधी वकील था, उस अपराधी बेटे के लिए अपनी दलील सुनाता रहा। अम्बेडकर साहब चुपचाप सुनते रहे। जब वो उनका वकील बंद हुआ तो जज साहब ने पूछा, अम्बेडकर साहब आप अपने इस मुवक्किल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अम्बेडकर साहब बोले, मेरे इस मुवक्किल के सपोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं, आप अपनी सजा सुनाइए। और जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाप के आंसू रोकने के नाम ले रहे थे और वो अम्बेडकर साहब से कहने लगे, वकील साहब आपने हमारे बच्चे के बचाव में कोर्ट में एक शब्द नहीं बोला। अब मेरे घर से कल 2 अर्थियाँ एक साथ उठेंगी, मेरी और मेरी पत्नी की, और मेरे बच्चे की फांसी हो जाएगी। जब आपको कुछ करना ही नहीं था तो आपने ये केस लिया क्यों था? मैं आपके इसको समझ नहीं सकता, आप मेरे कष्ट को समझ नहीं सकते। अम्बेडकर साहब ने कहा, ठीक है कल मिलते हैं। उन्हें अपनी माँ की दी गई सीख याद आई। उन्होंने कहा कि माँ कहा करती थी कि बेटा किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें यदि झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो पीछे मत हटना।
अगले दिन जब फांसी की सजा उस बेटे को होनी थी, अम्बेडकर साहब उस फांसी वाले स्थल पर पहुंच गए। सेठ जी के बेटे को फांसी के लिए जल्लाद लोग लेके जा रहे थे। सारे जजेस की और फांसी देने वाली टीम उपलब्ध थी। उस बेटे के गर्दन पर फंदा डाला गया। जैसे ही फंदे को खींचने के लिए इशारा किया गया, अम्बेडकर साहब ने कहा, जज साहब लोग कृपया आप अपना जजमेंट एक बार देख लीजिए, आपने जजमेंट में क्या लिखा है। साहब ने कहा, कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे वकील हैं, फांसी की सजा दी है मैंने तो। जी मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने फांसी की सजा दी है, यानी कि गले में फंदा डाला जाएगा। फंदा तो आपने डाल दिया, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इसे मौत की सजा दी जाएगी। और इस जिरह में फांसी का जो टाइम जो फिक्स था वो निकल जाता है। अम्बेडकर साहब की बात को जज साहब को समझना पड़ा और उनको बच्चे को छोड़ना पड़ा। तब से जजमेंट में एक वर्ड शामिल किया गया, जब भी किसी अपराधी को फांसी की सजा होती है तो उसमें लिखा जाता है हैंगिंग टिल डेथ, यानी कि इसको तब तक फांसी के फंदे में लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों, अम्बेडकर साहब की वाक्पटुता कानून की जानकारी जो जज साहब को अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर दिया, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।